श्री राम से बड़ा है श्री राम का नाम। आप सबको प्रतिभा की तरफ से सपरिवार दिवाली की राम राम। बहुत सारी जिम्मेदारियों के बीच में जब त्योहार की प्रिपरेशन करनी होती है ना, तो बहुत कुछ शूट नहीं हो पाता है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ छोटी दिवाली, धनतेरस और दिवाली के मेन फेस्टिवल का इकट्ठे एक ब्लॉग शूट करके शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत सहयोग दिया इन्होंने कार्य के अंतर्गत। वाह, आप बेटा चुनाव जीते हैं विधायकी का, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। वाह वाह रघु वाह, घर की हालत ऐसी हो रही है और तुम्हारी और बुरी हो रही है। वो एक अलग टाइप की टेंशन होती है ना, ये रह गया, वो नहीं हुआ, ये भी करना है, अरे वो तो रह ही गया। इन सारी चीजों के बीच में हमारे घर के माहौल को लाइट बनाए रहते हैं हमारे घर के श्री राघव। तो एक बार फिर से बोल दीजिए जय सिया राम। और ये इस बार मेरा दिवाली का न्यू एडिशन था। मैंने अपने कर्टन्स चेंज किए हैं। इसका फाइनल लुक मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ। तब तक घुमाती हूँ आपको थोड़ा बहुत बाजार की रौनक ऐसी, घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि चीजें इतनी कलरफुल, इतनी ब्राइट और इतनी अच्छी दिख रही थी। भाई ऑफ कोर्स लाइट का त्योहार है तो लाइट तो दिखेगी हर जगह, और ये गुजरी प्रिंट्स की चीजें बहुत ही खूबसूरत। धनतेरस पे ऐसा लग रहा था बर्तन फ्री बट रहे हैं, आपका जो मन करे ले जाएं, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। रंगोली कलर्स, रंगोली से एक विशेष किस्म का प्यार, और हर बार मेरी रंगोली में बनता है पिकॉक, जो आप आगे देखेंगे। मैंने भी रंगोली कलर्स लिए, लेकिन मैं जो है ये वाले ना लेकर के जो लकड़ी के बुरादे वाले कलर्स होते हैं ना, वो यूज करती हूँ। उन्हें सेट करना ज्यादा इजी होता है। लाइट्स, पटाखे, रौनक, मतलब हर जगह रौनक, चारों ओर रौनक। मुझे इस तरीके के आर्टिकल्स खोजना और ढूंढना भी बहुत पसंद लगता है दिवाली पे। आगे तो मैं ये देख रही थी कि लोगों की जो खरीदारी है उसके बीच में कुछ स्पेशल, जैसे दिए सिंपल तो सब जगह मिलता है, लेकिन मैंने देखा ये अलग सा तुलसी चौरे वाला दिया, और लिया भी बहुत ही खूबसूरत। छोटे छोटे लैम्प्स, मिट्टी के कई सारे ऐसे सामान। मिट्टी की तो जैसे कहते हैं ना, रंगत ही बदल दी। तो कलाकार है, वो कुछ भी कर सकता है। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली। यस, मेरे पास बहुत सही है वाली चॉकलेट आई है राघव, डेयरी मिल्क क्रैकल। तुम्हारे पास कौन सी है? डेयरी मिल्क। मेरी तो दिवाली की सफाई का ये आलम था कि एंड टाइम तक खत्म ही नहीं हुई। फिर उसके बाद आती है पेट पूजा की बारी, और मुझे लगा कि घर में जब सबकी डिमांड है कि चीज मैगी खाना है, तो क्यों नहीं, मैगी का एक अलग जायका है। और ऐसे टाइम पे जब हाथ इतना ज्यादा बिजी है तो मुझे लगता है मैगी इज द बेस्ट ऑप्शन। मतलब मैं ऐसा रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, आप हेल्दी खाते हैं तो दैट इज वेरी गुड, लेकिन मैंने कोशिश की है बहुत सारी वेजीज के साथ और चीज के साथ बनाऊं मैगी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मार्केट भी जाना था, घर का भी चीजें निपटानी थी, बहुत सारी चीजें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और लाइट्स भी लगानी थी। तो मतलब मैं भाग दौड़ करके फटाफट काम निपटा करके मैंने यहाँ पे बनाई है चीज मैगी, और गाइस इट टेस्ट ऑसम। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जो मैगी लवर है, जिनको मैगी बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे मैगी बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, लेकिन हाँ, जब मुझे बहुत ज्यादा जुकाम होता है तब मुझे मैगी खाने का मन करता है। बाकी फिर मैंने थोड़ी देर जायका लिया अपनी बालकनी से बैठ करके, लोगों की बालकनी में कि लोग कितना काम कर रहे हैं, और टेंशन भी बढ़ जाती है, मेरा ये वाला काम रह गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम अपने पेड़ों को भी दिया है, क्योंकि मेरे पास 2-3 नए वास खाली थे और मुझे उसमें प्लांट लगाना था। तो ये ऐसे प्लांट हैं जो पानी में भी आराम से चल जाते हैं, आपके एक कॉर्नर को बिल्कुल अलग सा लुक दे देते हैं, और ग्रीनरी किसे अच्छी नहीं लगती। हाँ, प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो हम ग्रीनरी हमारे दिमाग में आती ही आती है। तो यहाँ मेरे पास मनी प्लांट था जो कि थोड़ा सा बढ़ गया था, मैंने उसको जगह जगह से कट करके अपने बॉटल्स और जार्स में लगा लिया है। सिंपल है लेकिन दिखने में बहुत प्यारा लगता है। बॉटल्स का अपना कलर है, मैंने इसके ऊपर कोई DIY नहीं किया है, सिर्फ एक जूट रोप डाला है। और ये है नाइट लुक जो कि मेरे ड्राइंग रूम का है, और यहाँ से जब लाइट्स के साथ चीजें दिख रही थी तो वाकई लग रहा था कि ये त्योहार है। आप सबको बार बार दे रही हूँ दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखें, हम सब पे कृपा बनाए रखें, हम समृद्ध होकर के अपने लिए, देश के लिए और बाकी सब के लिए काम कर पाएं। जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने इस बार कर्टन्स चेंज किए हैं, तो ये है मेरे कर्टन्स का न्यू लुक। और इन सब बातों के बीच में अब बारी आती है मेरी पंच लाइन की, एंड आई एम लविंग इट। नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल UP 32 जिंदगी जिंदाबाद में।
Wishing you and your family a very, very happy and prosperous Diwali. Happy Diwali! मैंने कहा ना आपको, एंड टाइम तक मेरा काम चलता रहा। सफाई का तो अलग बात है, मार्केट का भी कुछ ना कुछ लेने जाना लाना। असल में मेरा शॉपिंग जो होता है ना, वो एंड मोमेंट वाला ही होता है। मैं कितना ही प्लान बना लूँ, कितनी ही लिस्ट बना लूँ, कुछ ना कुछ एवर मिसिंग होता ही होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? और ये देखिए, मुझे मिला एक इतना खूबसूरत सा आर्टिकल, मतलब कितने क्यूट है यार, ये इन्हें देखते ही प्यार किसको नहीं हो जाएगा। और मेरे पास तो वैसे ही मेरे पोर्टेबल राघव हैं घर में, आप लोगों ने तो देख ही रखा है, आप लोग तो मिल ही रखे हैं। कभी कभी लगता है ये एडिटिंग बटन जैसे ना फटाफट स्पीड बढ़ा देता है। कामों में भी कुछ ऐसी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, मतलब ऐसे ही फटाफट काम हो जाए और पता भी ना लगे, थकान भी ना हो। मतलब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर देने वाली स्थिति होती है जब आपका दिमाग भी काम कर रहा है, आप खुश भी हैं और आप बस काम किए जा रहे हैं। तो अभी मेरे को क्या करना था, मैंने मार्केट का काम निपटा लिया है और शाम हो रही है। मुहूर्त से पहले मुझे अपने सारे काम निपटाने हैं, जिससे कि मैं आराम से बैठ करके पूजा पे ध्यान लगा सकूं। तो यहाँ मैंने अपना रंगोली बनाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ये कार्यक्रम कुछ थोड़ा लंबा चलता है, क्योंकि मुझे राघव को भी 100 बार इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। राघव, वहां जाके जंप मत कर देना जहां मैंने रंगोली बनाई है। तो रंगोली बना ली है मैंने, और ये है मेरी रंगोली का फाइनल लुक। हैप्पी दिवाली। तुम्हारी हेल्प के बिना भी कुछ नहीं हो सकता है। कुछ डेली आकर के कितना काम हल करती है मेरा, कितनी बकवास सुनती है मेरी, ऐसा है ना। हैप्पी दिवाली। दीदी भी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही घर तो लगता ही है खूबसूरत, और बाहर का नजारा कुछ ऐसा है। आइए मैं नीचे होती हूँ आप लोगों को। वाओ, अयोध्या तब भी सजी थी, अयोध्या अब भी सजी होगी। फर्क सिर्फ इतना है कि तब आप लौटे थे तो सिर्फ अयोध्या सजी थी, आज तो पूरा भारत वर्ष सजा है। हम लोग कितनी उल्लास से इस पर्व का इंतजार करते हैं। दिवाली चली गई है लेकिन जोश नहीं गया है, क्योंकि अगले साल फिर से जो आने वाली है। बहुत ही प्यारा फेस्टिवल, मतलब बहुत खुशी होती है मुझे तो दिवाली में। बहुत सारे काम को खत्म कर लेने के बाद और अब बारी आ गई है पूजा की तैयारियों की, क्योंकि मुहूर्त है कुछ 6:55 से। तो अभी फिलहाल मैंने दिए पानी में सोख करके रख दिए हैं, और मैं दिखाती हूँ आपको एक स्पेशल छोटे छोटे वाले दिए जिनसे मैं मंदिर का डेकोरेशन करने वाली हूँ। दियास मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। एक तो जैसे नॉर्मल जनरल होते हैं, जो ऐसे वाले दिया होते हैं ना, ये इसका साइज देखो आप लोग, और एक है ये इतने क्यूट, इतनी छोटे छोटू, दोनों के साइज में डिफरेंस। वो छोटे वाले जो है मैं इनसे मंदिर डेकोरेट करूंगी, मंदिर में जो जलाएंगे वो ये वाले दिए जलाएंगे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिस इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। एज यू कैन सी माय बिहाइंड, इतनी खूबसूरत लग रहे हैं घर, झिलमिलाती हुई लाइट्स, त्योहार। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं आज दिवाली है। हम लोग दिवाली इसलिए मनाते हैं कि श्री रामचंद्र जी सीता माता को लेकर के वापस अयोध्या आए थे। तो एक बार जरा जोर से बोलो, श्री राम दरबार की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल हनुमान जी की जय। इसमें हनुमान जी भी शामिल थे। हाँ, हनुमान जी बिल्कुल शामिल थे। हनुमान जी तो उनके बिना तो कहाँ। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कितनी प्यारी बात है ना। कितना भी अंधकार क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक और उस दीपक का प्रकाश उस जगह को प्रकाशमय कर देता है। क्यों ना इस बार अपने दिल से भी जो भी अंधकार हमारे दिल में है उसको भी हटाया जाए, और दिवाली को सिर्फ मनाया ही नहीं जाए, उसके महत्व को अपनाया जाए। शायद कुछ परिवर्तन कर सकेंगे अपने जीवन में, किसी और के जीवन में, और हमारे आसपास के जीवन में। हमेशा चीजों को ऐसे लीजिए जिसे आप रिसाइकल कर सके, जिसे हमें बर्बाद ना करना पड़े। मतलब चीजों को एहतियात से बरतिए और चलाइए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उसका आनंद ले सके।
जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था, ये छोटू टाइनी वाले जो दिए हैं, इनसे मैं मंदिर सजाने वाली थी। ये इतने प्यारे लग रहे थे गाइस, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इसमें कम तेल आया होगा तो ये कम देर तक जले, बल्कि ये ज्यादा बेहतर तरीके से जले। इनकी लौ एकदम तारों की तरह टिमटिमा रही थी, और मंदिर तो आप देख ही सकते हैं कि रौनक ही अलग है। और जब दिए जल जाते हैं तो कहते हैं ना, वो रोशनी ही अलग होती है। आप कितनी ही इलेक्ट्रॉनिक लाइट यूज कर लीजिए, लेकिन जो दिए का प्रकाश है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये छोटे दिए मैंने पूरी जगह मंदिर में लगाए हैं, और छोटे छोटे दिए, सबसे बड़ी बात तो ये अपनी साइज के बावजूद इतने प्यारी तरीके से जले ना, तो वो जो अंधकार को दूर करके प्रकाशमय वाली स्थिति थी, मेरा मन तो बड़ा खुश हुआ इन्हें लगा के। और अब बारी आती है दिवाली के दीपों से पूरे घर को सजाने की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रंगोली के साथ। यहाँ मैंने रंगोली में लगा दिए हैं दिए, और कलर्स जैसे ना एकदम और ज्यादा ब्राइट हो गए हैं। मिल के दिवाली मनाने का अलग मजा है। आंटी आए हैं, बगल में रहते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, छोटी छोटी बातें हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। तो परिवार से दूर भी परिवार के साथ है ये दिवाली। और अब बारी आती है सोसाइटी में थोड़ी मटर गश्ती करने की, क्योंकि सारा काम निपट चुका है, और अब जाकर के हम लोग विश करेंगे सबको हैप्पी दिवाली। और साथ में ही बच्चों का तो कहते हैं ना कि उनको तो थोड़ा सा चीज़ें ऐसे लगती है ना फैंसी, तो वो पटाखों के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। मैंने राघव के लिए कोई भी पटाखे नहीं लिए हैं, मैंने उसके लिए केवल एक छोटी सी गन ली है, जिसमें वो जो आते हैं ना स्प्रिंकल चुटपुटिया वाले, जो केवल थोड़ा सा साउंड करते हैं। क्योंकि आज उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय में जब मैं उसे बताते चलूंगी तो उसे ज़रूर समझ में आएगा कि पटाखे जलाना अच्छी बात नहीं है, और दिवाली पटाखों के लिए नहीं, अपनी रोशनी के लिए मनाया जाने वाला त्योहार है। तो मुझे पता है मेरा बच्चा समझदार है, आगे आने वाले समय में वो ज़रूर समझेगा। लाइट्स, खूबसूरत लाइट, सबके घरों में अलग रौनक, मिलने में जो कहते हैं ना, रोज मिलने में एक अलग बात है, लेकिन त्योहारों पे मिलने में एक अलग बात होती है। मिल के त्योहार मनाने की जो परंपरा है भारतीय इतिहास में, इसीलिए तो हम अलग से भारतीय जाने जाते हैं। कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। इसी नोट के साथ अपनी विविधता को प्रणाम करते हुए मैं प्रतिभा यहाँ पे आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, और वादे के अनुसार मिलूंगी किसी और नए व्लॉग में कुछ और नया लेकर के। तब तक आप लोगों को मेरी तरफ से, आपके सारे परिवार को अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली।